सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम पुरस्कार और उनके क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। पुरस्कार, तो पहला पुरस्कार लेते हैं भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो है भारत रत्न, और इस किसमें दिया जाता है? कला, साहित्य, विज्ञान, कला साहित्य विज्ञान एवं सार्वजनिक सेवा। पहला पुरस्कार भारत रत्न कला साहित्य विज्ञान एवं सार्वजनिक सेवा, इस क्षेत्र में भारत रत्न दिया जाता है। दूसरा पुरस्कार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ये तीन पुरस्कार भारत रत्न के बाद इनका नंबर आता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो उत्कृष्ट सेवा हेतु व्यक्ति के किसी भी क्षेत्र में कला साहित्य विज्ञान एवं सार्वजनिक उत्कृष्ट सेवा हेतु ये पुरस्कार भी दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। थर्ड नंबर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। किसी भी भारतीय भाषा, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी भी भारतीय भाषा में साहित्यकार को उसकी उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध किससे हो गया? साहित्य से। चौथा नंबर लेते हैं सरस्वती सम्मान। भारत रत्न पहला हो गया, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और उसके बाद सरस्वती सम्मान। संविधान की 8वीं अनुसूची, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भाषा की उत्कृष्ट कृति, किसी भी भाषा की उत्कृष्ट कृति में क्या दिया जाता है? सरस्वती सम्मान। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी भाषा के क्षेत्र में, सरस्वती सम्मान भी भाषा के ही क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य में, दोनों ही साहित्य के हैं। अब अगला हम देते हैं पांचवा, साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी पुरस्कार। उत्कृष्ट रचनाकार। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी किसको दिया जाएगा? उत्कृष्ट रचनाकार को, जो 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाएं हैं, 22 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषा। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार, इन सब का संबंध किससे है? साहित्य से है।
तीनों का। ऊपर भारत रत्न का कला, साहित्य, विज्ञान एवं सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्ट सेवा की हो। तो ये 5 मैंने पुरस्कार बताए, इसके आगे देखते हैं। वाचस्पति, वाचस्पति पुरस्कार, ये संस्कृत भाषा, वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है, वो संस्कृत भाषा के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट, भारत भारती सम्मान, भारत भारती सम्मान हिंदी भाषा के विकास एवं साहित्य सृजन हेतु, हिंदी भाषा के विकास एवं साहित्य सृजन हेतु भारत भारती सम्मान यूपी सरकार द्वारा। दो ये हो गए वाचस्पति और भारत भारती सम्मान। तीसरा, अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खिलाड़ियों को। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को किसी विशेष उपलब्धि हेतु। अर्जुन पुरस्कार का संबंध खेल से है, ये खिलाड़ियों को दिया जाता है, उनकी उत्कृष्ट सेवा या कोई विशेष उपलब्धि हो खेल में। चौथा, द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया जाता है वो खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, खेल प्रशिक्षक, खेल प्रशिक्षक यानी कोच को दिया जाता है। 5वां नंबर का लेते हैं, राजीव गांधी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये भी खेल से संबंधित है। सराहनीय प्रदर्शन हेतु, सराहनीय प्रदर्शन हेतु किसको दिया जाएगा? खिलाड़ी को। अब आपके सामने अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तीनों का संबंध खेल से ही है। बस द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल के प्रशिक्षक को दिया जाता है और ये अर्जुन और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये खिलाड़ियों को ही दिया जाता है। तो ये आपको 5 समझ में आ गए। अगले और बताते हैं आपको। अगला पुरस्कार लेते हैं बॉरलॉग, बॉरलॉग पुरस्कार। ये जो बॉरलॉग पुरस्कार है ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, कृषि के क्षेत्र में बॉरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में। अगला लेते हैं धन्वंतरी पुरस्कार, धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। 3rd नंबर का दादा साहब फाल्के, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये क्या है? फिल्म के क्षेत्र में, भारतीय सिनेमा, भारतीय सिनेमा में विशेष योगदान, भारतीय सिनेमा में विशेष योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार जो दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में और बॉरलॉग पुरस्कार दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। 4था नंबर
व्यास सम्मान, व्यास सम्मान, व्यास सम्मान दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में। 4 बता दिए, बॉर्लॉग बताया, धन्वंतरी बता दिया और दादा साहब फाल्के पुरस्कार और व्यास सम्मान। 5वां नंबर पे आता है, अब हम आपको बताते हैं परमवीर चक्र। परमवीर चक्र, दूसरा महावीर चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। परमवीर, महावीर और आपका आया अशोक चक्र और कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ये किस में दिए जाते हैं? साहस एवं वीरता, अदम्य साहस, अदम्य साहस एवं वीरता, बलिदान, आत्म बलिदान, सही शब्द हुआ आत्म बलिदान। आत्म बलिदान, वीरता और साहस, अदम्य साहस के क्षेत्र में परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ये पुरस्कार, ये सम्मान दिए जाते हैं। अब ये मैंने आपको इतने बताए, नेक्स्ट और देखते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। और अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन सा पुरस्कार लेटेस्ट जो करंट में किसको दिया गया है, वो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगला है मैन बुकर पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार अंग्रेजी में ब्रिटिश, आयरिश एवं कॉमनवेल्थ के लेखकों को उनकी सर्वश्रेष्ठ कथा साहित्य में, अंग्रेजी में दिया जाता है, ब्रिटिश, आयरिश, कॉमनवेल्थ के लेखकों को उनकी कथा साहित्य में सर्वश्रेष्ठ मतलब कोई कृति हो उसके लिए दिया जाता है। क्या? मैन बुकर पुरस्कार। दूसरा नंबर का लेते हैं मैग्सेसे। मैग्सेसे पुरस्कार, ये जनसेवा, पत्रकारिता, जनसेवा, पत्रकारिता, सामुदायिक सेवा या नेतृत्व, सामुदायिक नेतृत्व हेतु मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। जनसेवा, पत्रकारिता, सामुदायिक नेतृत्व हेतु। अब इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह भी आपका साहित्य हो गया, ठीक है। और मैग्सेसे पुरस्कार ये जनसेवा, पत्रकारिता, सामुदायिक नेतृत्व में, और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तीसरा राइट लिवलीहुड, राइट लिवलीहुड पुरस्कार। राइट लिवलीहुड पुरस्कार किसमें दिया जाता है? पर्यावरण। राइट लिवलीहुड पुरस्कार किसमें दिया जाता है? पर्यावरण एवं सामाजिक न्याय। राइट लिवलीहुड पुरस्कार पर्यावरण एवं सामाजिक न्याय के लिए। मैग्सेसे पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार।
आगे और बताते हैं। अगला है टेम्पल्टन पुरस्कार। टेम्पल्टन पुरस्कार दिया जाता है धर्म की उन्नति के लिए। दूसरा कलिंग पुरस्कार, और जो कलिंग पुरस्कार क्या दिया जाता है, ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में। टेम्पल्टन धर्म के क्षेत्र में धर्म की उन्नति एवं उसके सराहनीय विकास के लिए। नेक्स्ट देते हैं ग्लोबल 500। ये पुरस्कार, ग्लोबल 500 पुरस्कार, ये दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में। ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में। नेक्स्ट बताते हैं ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी जो पुरस्कार है वो दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में। टेम्पल्टन, कलिंग पुरस्कार, ग्लोबल 500, ग्रैमी पुरस्कार, और अगला बताते हैं आपको गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। ये दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में। नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता एवं साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में, ग्लोबल 500 ये पर्यावरण के क्षेत्र में, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, टेम्पल्टन धर्म की उन्नति के लिए। एक और बताते हैं हम आपको नोबेल पुरस्कार। अब ये दिया जाता है कितने क्षेत्रों में? ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नंबर 1 शांति, नंबर 2 साहित्य, नंबर 3 अर्थशास्त्र, नंबर 4 चिकित्सा, नंबर 5 भौतिक विज्ञान, नंबर 6 रसायन विज्ञान। अब आपके सामने नोबेल पुरस्कार जो दिए जाते हैं वो किस क्षेत्र में? 6 क्षेत्र में, शांति, साहित्य, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। अब हम इसी में नेक्स्ट देखते हैं पुरस्कार और उनके विजेताओं के नाम। तो पहला पुरस्कार हम देखते हैं गांधी शांति पुरस्कार 2020। गांधी शांति पुरस्कार 2020 ये किसको मिला है? शेख मुजीबुर रहमान। ये गांधी शांति पुरस्कार 2020 शेख मुजीबुर रहमान को मिला है और ये बांग्लादेश के संस्थापक थे। दूसरा पुरस्कार बताते हैं आपको सरस्वती सम्मान 2020 ये मिला है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। ये मिला है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को मिला है। और इनका जो उपन्यास है
उपन्यास सनातन, इनका जो उपन्यास है वो सनातन के लिए। तो सरस्वती सम्मान 2020 और गांधी शांति पुरस्कार 2020 शेख मुजीबुर रहमान को, 2 पुरस्कार। अगला पुरस्कार देखते हैं, व्यास सम्मान। व्यास सम्मान 2020 ये मिला है शरद पगारे को, और उनका जो उपन्यास है उसका नाम है, उपन्यास का नाम है पाटिल पुत्र की साम्राज्ञी। इस उपन्यास पे व्यास सम्मान 2020 शरद पगारे को मिला है। अगला देखते हैं दादा साहब। दादा साहब फाल्के, दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये मिला है अभिनेता रजनीकांत, अभिनेता रजनीकांत को ये भी पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगला पुरस्कार आपको बताते हैं अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 ये मिला है सादत रहमान को। ये बांग्लादेश के हैं। कहाँ के हैं ये? बांग्लादेश के। नोबेल शांति पुरस्कार 2020, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 ये मिला है विश्व खाद्य कार्यक्रम। नोबेल शांति पुरस्कार ये 2020 का मिला है विश्व खाद्य कार्यक्रम को, और अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 सादत रहमान को, बांग्लादेश के हैं, और साइबर अपराध के संबंध में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था, तो इनको ये पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार मिला है। अगला बताते हैं इम्पोर्टेंट, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 ये मिला है अमेरिका के लुइस ग्लक। ये अमेरिका के हैं, इनको 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। अगला बताते हैं ई पंचायत पुरस्कार 2021। मैं वही पुरस्कार बता रहा हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ई पंचायत पुरस्कार 2021 उत्तर प्रदेश को दिया गया है, उत्तर प्रदेश को। साहित्य का नोबेल पुरस्कार लुइस ग्लक अमेरिका के, और ई पंचायत पुरस्कार 2021 उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑस्कर। ऑस्कर 2021 ये जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमैडलैंड,
सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमैडलैंड को ऑस्कर 2021 में दिया गया है इस ऑस्कर पुरस्कार में। अगला है टेम्पल्टन। टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 ये मिला है डॉक्टर जेन गुडऑल। ऑस्कर में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमैडलैंड और टेम्पल्टन पुरस्कार मिला डॉक्टर जेन गुडऑल को। अगला पुरस्कार फिर देखते हैं विश्व खाद्य पुरस्कार। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 ये मिला है शकुंतला थिलस्टेड। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 शकुंतला थिलस्टेड को। दूसरा देखते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार व्यक्तिगत रूप से मिला। वो किनको मिला है डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 शकुंतला थिलस्टेड और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको मिला है डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को व्यक्तिगत श्रेणी में। अगला देखते हैं पुरस्कार जो इम्पोर्टेंट है फुकुओका पुरस्कार 2021 ये जापानी पुरस्कार है और ये मिला है भारतीय पत्रकार पी साईनाथ को। नेक्स्ट देखते हैं पुलित्जर पुरस्कार 2021 भारतीय मूल के मेघराज गोपालन। फुकुओका जापानी पुरस्कार है ये मिला है पी साईनाथ को। और पुलित्जर पुरस्कार 2021 मेघराज गोपालन को। अगला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये मिला है फ्रांस के उपन्यासकार डेविड डियोप। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार फ्रांस के डेविड डियोप को दिया गया है। अगला मिस यूनिवर्स 2020 ये मिला है एड्रिया मेजा। मिस यूनिवर्स 2020 किसको मिला है एड्रिया मेजा। ये कहाँ की निवासी है मैक्सिको। ये मैं वही प्रश्न बता रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, आप इन्हें याद कर लें। मिस यूनिवर्स 2020 एड्रिया मेजा मैक्सिको। अगला बताते हैं हम आपको
बुकर पुरस्कार 2020 ये मिला है डगलस स्टुअर्ट, स्कॉटलैंड के निवासी, स्कॉटलैंड के निवासी, बुकर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष एकल फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष एकल जो पुरस्कार इन्होंने जीता है, ये जीता है नोवाक जोकोविच, और ये कहाँ के निवासी हैं? सर्बिया के। फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष एकल किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने, और सर्बिया के निवासी। अगला एक और देखते हैं पुरस्कार। फ्रेंच ओपन 2021 महिला एकल ये पुरस्कार किसने जीता है? बारबोरा क्राइजिकोवा, इन्होंने ये महिला एकल जीता। अगला ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 पुरुष एकल, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 पुरुष एकल जीता है नोवाक जोकोविच, और यही फ्रेंच ओपन जीता इन्होंने। अगला आता है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 ये महिला एकल में ये जीता है नाओमी ओसाका, ये जापान की निवासी है। इस तरह से मैंने आपको जो महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सारे मैंने बता दिए हैं, और कोशिश करता हूँ कि ये एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। आप भी इन्हें याद करें। धन्यवाद।